हमने मैनिपुलेट कर करके कुछ चीज़ों को दबा दिया है, वो इमोशन दब गए, हम वी बिकम काइंड ऑफ ब्लैंक, इट डजंट अफेक्ट अस एनीमोर। कि एक ज़माने में एक लड़की का हाथ देखकर आदमी एक्साइट होता था, अरे यार मैंने उसका आपके पाँव देखे बड़े हसीन हैं, और पाँव देख के वो यार इट गॉट टर्न्ड ऑन। सो द पॉइंट इज बिकॉज नहीं देखा, अब सब कुछ देख लिया, अब एक्साइट ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है उसको। आपको सच में क्या लगता था तकेशी कासल के बारे में? अरे बहुत अजीब शो था। मुझे मेन क्या लगता था ना कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो फॉर द फन ऑफ पार्टिसिपेशन कर रहे थे, कोई जीतने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वो दिखता है उनके परफॉर्मेंस, हंस रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, यार टूट रहे हैं, कैसे हो रहा है, और फिर कुछ समझ में भी आता है कि एंड में प्राइस क्या है यार, ये कौन जीता। और कभी कभी तो मैं वो टाइटल में बोल भी देता था कि ये हो क्या रहा है यार, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है भाई, ये क्या बक रहा है। तकेशी कासल बूगी वूगी सलाम नमस्ते की बात हमने इस पॉडकास्ट में करी, पर जावेद जाफरी की बात की जाए तो लोग ये नहीं जानते कि ये भी एक कॉन्वर्सेशनलिस्ट है। कॉन्वर्सेशनलिस्ट मतलब एक ऐसे इंसान जो बातचीत बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़े होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है। इस एपिसोड के थ्रू मैं जावेद जाफरी की नॉलेजेबल साइड इस दुनिया के सामने लाना चाहता था। बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके, इनसे सीख के, इनके कुछ सीरियस पर्सपेक्टिव्स, कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स जान के। आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा इस पॉडकास्ट सुन के मिले। जावेद जाफरी की नई मूवी जादूगर अब नेटफ्लिक्स पे लाइव हो चुकी है, प्लीज़ जाके जादूगर देखिए। हमारे प्यारे जीतू भाई जिनके साथ एक पॉडकास्ट हमने हाल ही में किया है, और हमारी फ्रेंड रुखसार धिल्लों भी इस मूवी में है, डेफिनेटली जाकर जादूगर देखिए। पर अब एक इंटेलेक्चुअल, डीप और थोड़ी सी मैच्योर कॉन्वर्सेशन के लिए TRS हिंदी को अब्जॉर्ब कीजिए। ये है जावेद जाफरी ऑन TRS हिंदी। जावेद जाफरी सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू यार, और तुम भी मेरे बेटे के साथ स्कूल में थे तो मेरे लिए भी एक्साइटमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, और ये मैं एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कह रहा हूँ आपको, आप एक बहुत हॉट 50 समथिंग हो। आप बहुत हॉट दिखते हो। The first time I'm here. आपकी वाइब बहुत हॉट है। चलो, मेरी वाइफ हॉट है। वाइब I know, I got that. Yeah. हाउ हैव यू मेंटेन्ड योरसेल्फ? मतलब यूथ में आपने राइट स्टेप्स क्या लिए? क्योंकि अक्सर जब लोग 40 ईयर्स के हो जाते हैं, 50 ईयर्स के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एजिंग फैक्टर्स आ जाते हैं उनके चेहरे पर। आप एंड यू लुक वेरी यंग, यू लुक द सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। I don't know, man. I mean, I'm quite not very disciplined. Okay, I don't smoke, I don't drink, I don't eat too much of junk. I eat reasonable. ऐसा भी नहीं है कि मैं खाए बिरयानी खाऊंगा, दाल खाऊंगा, अपना चॉकलेट भी खा लूंगा, so ऐसा नहीं है। But I don't know, I suppose it's genetics in a way. Okay. My father was also pretty lucky, तो उनका भी कुछ आप देखें, वो एज काफ़ी हद तक पता नहीं चलती थी। एंड वो हमारे में कहते हैं काठी, which is your basic frame. So that from my father's side and even my mother's side, so they're pretty slim and kind of broadish. So I think genetic ही है। बाकी ठीक है, like as I said, moderate lifestyle, not too extravagant. But yeah, I sleep late. Okay. And, you know, वो सब है। Okay. But I don't, maybe if you don't have alcohol and cigarettes, so that affects your face. सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था मिजान के साथ, जहाँ आप दोनों डांस कर रहे थे। वो एक वायरल वीडियो बन गया था। उसकी फिल्म रिलीज हो रही थी, उसने कहा बाबा बोलता है, बाबा एक मेरे साथ में एक प्रमोशन करना है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इतनी अच्छी डांसिंग कैसे कर लेते हो अभी भी? मतलब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? हाँ, मतलब ठीक है, मीडियम है, मतलब नॉट लाइक इट यूज्ड टू बी, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन टच। आई एम जस्ट सेइंग, मैं थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ कभी। सो इट्स दैट, सो इफ यू बीन डांसिंग थ्रू योर लाइफ, वो कहीं टच तो रहता है ना, इट डजंट गो अवे। सो क्योंकि मैं भी एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ इन अ वे, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सेक्सी आवाज के पीछे राज क्या है? आप कुछ ट्रेनिंग करते हो? हाँ। ट्रेनिंग करते हो आप? कुछ नहीं यार, कभी जिंदगी में कभी वॉइस ट्रेनिंग की Seriously? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं यार, मुझे पता भी नहीं क्या वो, कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे ही है वैसी है, समझ के कुछ जो समझ गए, देख कर लोगों को, सुनकर लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता हूँ ना। बिकॉज देखो, अभी कई लोग मुझे बोलते हैं, और मेरे जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ
तो आवाज़ बहुत अलग लगती है। लोग बोलते हैं अरे आपकी आवाज़ तो बहुत बेस है। और क्योंकि जब आप एक्ट करते हैं तो आप ये सोच के अगर एक्ट करें कि नहीं मुझे मेरा बेस को बरकरार रखना है, दैट्स बुलशिट। बिकॉज अगर आप बात करें नहीं यार क्या बात कर वो तो जाएगा, बिकॉज वो एक्सप्रेशन है आपका। ये अगर मैं बोलूं नहीं यार क्या कर रहा है तो इट साउंड्स फेक। तो फॉर मी, मैंने एक्टिंग में कभी भी आवाज को, एक्सप्रेशन को ज्यादा उसको ध्यान और माने दिए हैं, बनिस्बत ये कि आपकी आवाज का बेस ना जाए। तो जहां जरूरत है वो आप इस्तेमाल करिए, पर एक्सप्रेशन खो जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं। आजकल आप किन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो आजकल, पिछले 1-2 साल से, कोविड की वजह से या कोविड के बाद? यार मुल्क में बहुत कुछ धांधली मची हुई है, तो उसके बारे में काफी एक फिक्र होती है। फिक्र इज द राइट वर्ड। एक फिक्र होता है, गुस्सा भी आता है, हर भारतीय को हो रही है सर। हाँ, लेकिन कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं हैं। तो ये बहुत ही या सच मानते हो कि सब लोग खुश हैं या कुछ लोग खुश हैं? हाँ, वो तो दिखा रहे हैं बाकायदा, वो तो आके बड़े खुशी से, और दूसरों को मतलब मार के या नुकसान करके उसमें क्या खुशी है यार, वो मुझे समझ में नहीं आता। सर जिस दिल में नफरत होती है वो दिल कभी कंप्लीटली खुश नहीं हो सकता। हाँ, वो अपने आप को बट कभी कभी कन्विंस कर लेते हैं लोग ना कि नफरत सही बात है। अब जो सीरियल किलर है वो किसी तरह से कन्विंस हुआ कि ये करने से मुझे एक संतुष्टता मिलती है, मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये मरने के लायक था या थी। तो एक जहन में बात, वो बीमारी हो गई है ना आपकी। तो ऐसे कई लोग मास लेवल पे बीमार हो जाते हैं। आप कर्मा में बिलीव करते हो? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो अगर आप दुनिया में नफरत फैलाएंगे, वो नफरत आपको भी एक दिन घूम फिर के आएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर आप हिटलर को देख लो, तो उसका कर्मा क्या था? वो तो अपने आप को एक गोली मार के निकल लिया, मस्त खुश। ऐसे हमें कहा जाता है। नहीं, वो कहा जाता है, लेकिन उसको जो भी करना था उसने अंत तक तो वैसे ही किया ना। और फिर उसको लगा कि अब मुझे नहीं देखना, मेरे साथ से नहीं हो रहा है, सब प्लान मेरा चौपट हो गया, ठा ठुश क्विक। सो आई थिंक देयर इज अ जस्टिस बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। हाँ जी सर, जो मैं बिलीव करता हूँ। हाँ जी, डेफिनेटली। अगर आप मतलब हिंदुइज्म में स्वर्ग नरक कहो, हमारे में जन्नत कहो, दोज़ख कहो, ये जो चीज़ें होती हैं मैं मानता हूँ इनमें कि एक अंत में जवाबदारी है जो इस दुनिया के बाहर है। तो क्योंकि वही जस्टिफाई कर सकती है, क्योंकि अगर जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक गोली से गांधी जी भी मर गए, एक गोली से हिटलर भी मर गया, दोनों के कर्म कुछ और थे, तो अंत तो कुछ जस्टिस क्या होगा? जी सर। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जस्टिस एक है बाद में कभी जभी भी। सबसे पहले देश आना चाहिए आपके लिए। नहीं, आप जो भी कर रहे हो सबसे पहले इंसानियत आनी चाहिए। इंसानियत, यस। देश इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंसानियत। ह्यूमन फर्स्ट, इट्स ह्यूमन फर्स्ट, इंडियन सेकंड, ह्यूमन फर्स्ट, एंड देन द वर्ल्ड इज वन। अगेन it's one family. The world is one family. It's bigger than country. जी. Country is dividing the world into a smaller part. It's like saying हाँ भाई मेरा घर है, बट आपका घर जब ये दुनिया ही नहीं होगी, ये प्लानिट ही नहीं होगा, तो घर कहाँ होगा? You should read this book called Confessions of an Economic Hitman. Okay. तो जॉन पर्किंस की एक किताब है और ये पढ़ने लायक है कि 1960s के बाद किस तरह अमेरिका इक्वाडोर से शुरू होके कोलंबिया, क्यूबा, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का कितना है, बहुत इंटरेस्टिंग किस तरह से वो गए जी। क्या वाला हम हमको अरे तुमको बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, ब्लॉन्ड विमेन, टेक्नोलॉजी, तुम आराम करो ना, तुम्हारे पैसे दो, हम तुमको बम देंगे, तुमको फील्ड सेव कराएंगे, तुमको लोग अटैक कर, दिस होल थिंग इज मैनिपुलेटेड, oh they are going to attack you, you got to be safe, I'll give you the bombs, I'll give you the planes, I'll supply you with this, so it's like that. So but don't you feel कि आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ऑनेस्टली चाइना की वजह से हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ओपनली अटैक्स हो रहे हैं, स्कर्मिशेस हो रहे हैं, कहा जाता है साइबर वॉरफेयर हो रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑल्सो सेल्फ डिफेंस, लाइक बी प्रिपेयर्ड रादर देन। अगर बी प्रिपेयर्ड में ही तो कि होता है ना कि बी प्रिपेयर्ड मतलब वो सिचुएशंस क्यों लेके आप उसमें ध्यान दो कि सिचुएशन ना आए ऐसी। पर अगर वो लोग ही अग्रेसर नहीं, अगर आप एक सिस्टम ऐसा बनाए, अगर आपके साथ आपको देखिए यार, आपको आज की पड़ी है कल की पड़ी है, आज भूखा मर रहा है, पढ़ाई नहीं है, कैसे रह रहा है गरीब आदमी, आपको उसकी पड़ी है कि कल को जंग होगी तो क्या होगा, आपको उसकी पड़ी है। अरे आज तुम्हारे सामने वो मर रहा है यार, उसका ध्यान रखो ना पहले, जो कल आएगा देखा जाएगा। आई थिंक सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी शर्म की बात इंसान के लिए ये है कि एक आदमी भूख से मर गया जी। इंसान के लिए उससे ज्यादा शर्मनाक
कोई बात नहीं है कि इतना खाना दुनिया में होते हुए, इतना पैसा दुनिया में होते हुए, इतने सारे लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं। दैट्स द लोएस्ट यू कैन गो एज अ ह्यूमन बीइंग। अपने आप का तुम ख्याल नहीं रख सकते हो यार, एक दूसरे का, फिर प्लेनेट का ख्याल रखोगे यार, पहले एक दूसरे का ख्याल रखना सोचो ना यार। बहुत ही अनरिलेटेड चीज कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही तगड़ी हैं सर, एंड इट एड्स टू योर पर्सनालिटी, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। क्योंकि अक्सर मीडिया इंडस्ट्री में इतने तगड़े कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, एज इन पीपल आर एबल टू एक्ट, पीपल आर एबल टू डू देयर जॉब्स, पर आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो। आई डोंट कंसिडर इट, ये जो इस चीज को मैं कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहूंगा। आई फील कि आई वुड से दिस इज एन ऑनेस्ट हार्ट which has compassion for human beings. It is not a skill. It is something which you should have. पर इतनी नॉलेज आपने कैसे accumulate हाँ, की? वो अलग बात है कि you keep that knowledge alive. कैसे करते हो आप? Condensed reading करता हूँ मैं। Okay. मैं कोई बड़ी-बड़ी किताबें एक साथ नहीं पढ़ता हूँ। मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा, इंटरव्यूज देखूंगा। I see both sides of the picture. तो मैं ये नहीं है कि भाई ये विंग या वो विंग। हाँ, मैंने बोला ठीक है, दोनों विंग लो और उड़ो। एक लेफ्ट विंग से आदमी आधा उड़ेगा, राइट विंग से आधा उड़ेगा, दोनों विंग उड़ाओगे तो मेरा यहाँ एक मैन क्रश फॉर्म हो रहा है आपके पर्सनालिटी स्किल्स की वजह से। पर ओके, आपसे एक कहानी के बारे में पूछना चाहूंगा। तकेशीज़ कासल हुआ कैसे आपकी लाइफ में? क्योंकि फॉर वन फुल जनरेशन यू आर तकेशीज़ कासल, तो व्हाट्स द बैक स्टोरी? वो पूरा चैनल आपकी वजह से चल रहा था। जस्ट लेट मी, यार पोगो जो था उस वक्त मुझे अप्रोच किया कि एक बच्चों का शो है। हाँ, मैंने देखा, मुझे बहुत फनी लगा। मैंने कहा अच्छा है, मजे का यार। अब मैंने वो नहीं सोचा कि, एंड पैसे भी उस वक्त बहुत कम थे। मैंने बोला ठीक है यार, बच्चों का शो है, मस्त है, मस्त, इट्स अ फन शो। सो मैंने कहा कि देखो मैं अकेले नहीं बैठूंगा, मैं एक साथ में अपने एक राइटर को रखता हूँ, बट मैंने कोई आज के किड को नहीं रखा। आई टुक अ सीनियर मैन, ओके, हिज नेम इज बाबा खान। So he's very well versed in Urdu and the हिंदुस्तानी जो ज़बानें होती हैं, मुहावरे होते हैं, उनसे वाकिफ़ हैं, and very knowledgeable, well read. So he's much in like just little bit younger than my father. I mean, 10 years younger than my father. So then I used to sit with him, but he didn't understand my style. तो हम बैठ के जब विजुअल देखते थे तो I used to say एक पॉइंट है, then he used to add something. एक खाका हम लोग लिखते थे कि हो क्या रहा है, कि बॉल करेंगे तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। एक बेसिक फॉर्मेट था कि गेम क्या है। उसके बाद ये जो हो रहा है, जो उस पर पंक्चुएशंस फिर डालते रहते थे हम कि भाई कुछ इम्प्रोव, लिखा हुआ कम था। बाद में फिर वो यूज्ड टू स्ट्रक्चर इट, तो अ लॉट ऑफ इट वाज रिएक्टिंग, एंड देन हम दोनों के एक फाइन ट्यूनिंग हो गई, यू नो, एंड देन तो आई थिंक वो बन गया। और फिर मैंने भी रियलाइज नहीं किया था अंटिल मच लेटर कि एडल्ट्स कितना फॉलो करने लगे इस शो को। पहले मैं समझा बच्चे देखते हैं, बट पता चला कि कितने एडल्ट्स हैं। एडल्ट्स मतलब एनीथिंग 18 एंड अबव, जो इस शो को देखते थे और मजा लेते थे, बिकॉज मैं खुद एंजॉय कर रहा था ना। तो मुझे लगा अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरी उम्र के और मुझसे थोड़े उम्र के ज्यादा भी वो भी एंजॉय करेंगे। आपको सच में क्या लगता था तकेशीज़ कासल के बारे में? अरे बहुत अजीब शो था। मुझे मेन क्या लगता था ना कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो फॉर द फन ऑफ पार्टिसिपेशन कर रहे थे। कोई जीतने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वो दिखता है उनके परफॉर्मेंस, हंस रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यार टूट रहे हैं, कैसे हो रहा है। और फिर कुछ समझ में भी आता है कि एंड में प्राइज क्या है यार, ये कौन जीता। और कभी कभी तो मैं वो टाइटल में बोल भी देता था कि ये हो क्या रहा है यार, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है भाई, ये क्या बक रहा है ये। और फिर मैं टाइटल पढ़ता था कभी, हिंजित्सुई तो योकोसाकु तो अय्यो तो पढ़ टाइटल, तो कुछ भी पागलपंती, कुछ भी अ लॉट ऑफ इम्प्रोव होता था उसमें। तो वो हो गया, और एक एक्चुअली एक इट्स अ कल्ट शो हो गया है डेफिनेटली। लोग आज भी देखते उस लेवल का, मतलब इट्स नॉट अ, और वो कमेंट्री भी जो थी ना बहुत ही रियल लगती थी कि एक आदमी पढ़ के नहीं बोल रहा है, वो देख के बोल रहा है, यू नो। सो या आई डोंट नो, हो गया। ये मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से कह रहा हूँ, पर जापान बहुत अजीब दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है। फर्स्टली कुछ अजीब ही उनका है, एनिमे से लेके उनका, यू नो, गैंगस्टर्स एंड द माफिया फैमिली जोन, एंड उनका फूड, एक डिसिप्लिन। एंड ये आई थिंक काफी चेंज हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब। उनके बाद जो वाइप आउट हो गए थे, और फिर कि भाई हमको वी हैव टू राइज आउट ऑफ द एशेस, और उसके बाद जो एक सहानुभूति और एक मूवमेंट, एक यूनिफाइड मूवमेंट कि यार हम सबको मिलकर इस मुल्क को उठाना है,
जापानीज इकोनॉमिक बूम ऐसे कहना नहीं, बट वो सबको मिलकर इस मुल्क को उठाना, जी। दैट इज व्हाट वी नीड, दैट इज व्हाई इतना सा छोटा सा नेशन है बट टुडे इट्स रूलिंग द वर्ल्ड। लाइटर टॉपिक्स हाँ बिल्कुल। सलाम नमस्ते की स्टोरी क्या है? वो सलाम। कैरेक्टर एग्जैक्टली वाला कैरेक्टर, वो भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया था सर। उसके लिए पहले सिद्धार्थ ने मुझे, डायरेक्टर जो थे, सो ही अप्रोच मी एंड तो मैंने कहा यार सिद्धार्थ, तो फ़ोन पे बात हुई पहले, फिर एक बार मुलाकात हुई एंड बहुत मतलब नम्रता से, बहुत प्यार से कि भाई सर मैं आपका काम बहुत पसंद करता हूँ और मतलब चाहूँगा कि आप ये करें। लेकिन मैंने बोला यार 3 सीन हैं, अभी गेस्ट अपीयरेंस मुझे नहीं करना है यार, मतलब अच्छा है मैं समझ रहा हूँ लेकिन मतलब वो गेस्ट अपीयरेंस में मत करो। और आप फिल्म पे अवार्ड जीते थे उन्हीं 3 सीन्स या के लिए। वन ऑफ द अवार्ड, आई थिंक आईफा अवार्ड भी मिला। अच्छा। सो फिर आदित्य चोपड़ा जो हैं वो और सिद्धार्थ साथ में मिले और फिर उस कॉन्वर्सेशन में बहुत सी बातें हुई एंड देन आई गॉट कन्विंस, चलो ठीक है कर लेते हैं इसको। लेकिन ये फिक्स नहीं था कि क्या ज़बान बोलेगा, किस तरह बोलेगा। तो वो जब मैं आया ऑस्ट्रेलिया, फिर एक दिन बैठा डायरेक्टर के साथ, मैंने बोला यार कुछ सा एक चाल इस तरह की थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड रखते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम फिरोज खान साहब एंड देन कैरिकेचरिंग इट, थोड़ी बुरी अंग्रेजी डाल देते हैं इसमें, यू नो। सो वो जो नॉर्मली एक गोरी थी और गोरी को ये पूछते रहता है कि यू नो आई डिड दिस एंड सो व्हाट डिड आई से, शी सेड सॉरी, आई सेड एग्जैक्टली। सो द एग्जैक्टली जोक बहुत लोग समझे नहीं। इट वाज लाइक हम लोग बोलते हैं ना, अभी मैंने कुछ बोला, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि दीवार का रंग क्या है, बोलेंगे सॉरी वही। तो इट वाज दैट वाज जोक, क्या हाँ तू अपने लगी रहे भाई। तो एक तो कई लोगों ने समझे कि वो उसका नाम जैकलिन था, एक जैकलिन, तो लॉट ऑफ पीपल थॉट कि वो एग्जैक्टली वो जैकलिन, कई बोला भी लोग, तो लड़की का नाम जैकलिन था कि जैकी था व्हाटएवर। तो वो जो बुरी अंग्रेजी वेयर द गोस, तो वो और वो कंबाइंड विद फिरोज खान साहब और कई चीजें इम्प्रोवाइज हुई सेट पे व्हाइल द सीन वाज गोइंग ऑन। और वो आई थिंक डायरेक्टर की एक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि अगर एक चीज़ अच्छी इम्प्रोवाइज होती है विद इन द पैरामीटर ऑफ द सीन, जो सीन का दायरा होता है उसके अंदर रहते हुए और वक्त को ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, अगर उसको हम अचीव कर लें कि उसमें और ह्यूमर ऐड हो सकता है, तो वेरी गुड। आई थिंक सैफ में भी बहुत ही एक मैच्योर एक्टर की एक क्वालिटी ये है कि अब वो ईजिली सोच सकते थे सैफ के मैं हीरो हूँ, ये सारे पंच लाइन्स ये आदमी बोलेगा, मैं डर रहा हूँ उसके सामने, वो नहीं किया। अगर सैफ मेरे ऊपर आने का तो वो सीन वर्क नहीं करता। ये पागल वियर्ड कैरेक्टर का ये जो दबाव करने की कोशिश और सैफ थोड़ा हाँ ओके करके, वही उसका मजा था। और सैफ ने बहुत ही मतलब इंटेलिजेंटली, और जो एक अच्छा एक्टर की पहचान होती है कि नहीं मैं मेरा पार्ट करता हूँ, ये अपना पार्ट करे। तो आई थिंक मैंने 2-3 फिल्में साथ में की हैं, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ साथ में काम करके। इट्स रियली वो नहीं है कि मैं हीरो या मैं अपना काम करता हूँ आप अपना काम करते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जो लोग सैफ अली खान के बारे में नहीं जानते? ज़्यादातर उनके बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। इज नॉट अ वेरी कि हाँ यू सबके साथ, अच्छा थोड़ा रिजर्व्ड, अपनी किताब पढ़ते रहते हैं, यू नो, वेरी वेल रेड और इन्फॉर्म्ड है काफ़ी, वही यू नो अपने काम में पूरा फोकस है। आपको वो दिखेगा कि शुरू के सैफ में और आज के सैफ में बहुत फ़र्क है। एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर बहुत मैच्योरिटी आई है अब। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सैफ। या मुंबई याद है? दैट्स हाउ आई गॉट टू नो जावेद जाफरी। ओके, तो you must have been, you were very young, yeah. हाँ, but that was the song came out in 99. It's my you first were memory. born in probably 94, 93. तो बहुत छोटे थे। It's one of my first memories in life कि ये क्या गाना है, especially वो खत्म नहीं हुआ वो पार्ट। तो that was not done for, a lot of people feel नहीं यार it was done for sensationalism, नहीं यार वो गैंगस्टर्स का गाना है। और उस वक्त जब मैं गाना लिख रहे थे हम बैठ के, मैंने कहा यार आपने, और हिंदी फिल्मों को देख मैंने बोला कौन सा गैंगस्टर बोलता है कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा? कौन बोलता है? मतलब माँ बहन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। कौन बोलता है कुत्ते कमीने यार? कभी स्ट्रीट फाइट पे देखा है क्या कुत्ते कमीने बोलते हुए किसी को? तो फिल्मों में हो गया हो। तो हम लोगों ने बोले गाना यार ऑब्वियसली हम नहीं बोल सकते गाली वाली, तो कुछ तो एक पॉइंट आना चाहिए जहाँ एक बेसिक वर्ड जो बहुत ही
common है, and it's not so-called abusive, you know, because the word is so casually used. It is शायद bad word है भी नहीं. नहीं, but if you like you say but those are hard. It's not a माँ बहन की गाली. चुतिया बनती है, you know, it's like very casually used and people take it in daily life also. Of course, the hardcore guys हुआ जो cultured जो लोग होते हैं, नहीं ये क्या बकवास गाली. Which I understand, but in say Mumbai culture, it is an everyday word and it's there in the Hindi dictionary. Actually, I looked it up and I said, "Oh, it's a part of the dictionary, so you can't say," you know. So yeah, it was used for that. Okay, it has to have something, and that is the most ubiquitous word which is used in the Mumbai language. So मैंने कहा यार वो word use कर लेते हैं. I didn't want to go माँ बहन, but I don't use them myself. But this is such a commonly used word. I'm not saying it's good, but it went with the song because the song was about gangsters. Yeah. 50s में क्या होता है? When you hit your 50s, कि दिमाग में क्या होने लगता है? Because I feel कि I didn't think about it. मैंने कभी सोचा ही नहीं. I'm going to be 60 now, man. But कैसे थे आपके 50s? Your body starts at making you realize that okay, you're getting older, you know. So उतना ही है. But I don't think कि वो एक सोच या फिक्र होती है कि मैं यार ये जा रही है, वही मेरा एक्स्ट्रा रिंकल आ गया, और ये मेरी झुर्री बढ़ गई और मेरे बाल ग्रे हो गए. You got to take it in your stride. That's life. अब डेथ के बारे में सोचते हो? देखो यार, the only thing which is confirmed in life is death. So if you come to that conclusion कि वो तो है, कभी आएगा, you don't know. If you start thinking about it, then you start wasting your life, because when it comes, it comes. And how prepared are you for it? Are you at peace? कि यार ठीक है, I lived a good life. I did decent things. हाँ, कुछ गलतियाँ की. I'm sorry for that. You know, but वो जो बोझ होता है ना गलतियों का, जो आपके कर्मा, वो कितना भारी होता है. जब आपकी डेथ आती है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना टोकरा खाली हो उतना बेहतर है. So try and empty your basket as much as you can before you go. You don't know when you're going to go. How do you empty it? वो मतलब आप गुड कर्मा कैसे इकट्ठा कर सकते हो? Like I said, जो बुराइयां या गलतियां की हैं उसका सुधार करो. किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ कोई गलती की है, correct it, apologize. If there is some mistake which can be corrected, correct it, you know. But you have to go that way. You can't carry that load with you. And then obviously connect with your creator. पहचान देखो सबकी अलग होती है ना. किसी के लिए ये गलत है, किसी के लिए वो सही है. Let's for example, मैं कभी बहुत पहले की आर्ग्यूमेंट होती थी कि अमेरिका में एक लड़का लड़की अपने माँ बाप के सामने गोद में बैठ के एक दूसरे को किस कर रहे हैं. हिंदुस्तान के कल्चर में वो नहीं करते. तो क्या वो गलत है या क्या ये सही है? What is right? Where is the yardstick? सही गलत क्या है? So you need certain, you know, because humans तो हैं तो सब सेम. जी. You see a hot chick, you get aroused. You know, you see a child smiling, you'll smile. You see somebody pain, आपके आंसू निकल आएंगे. तो that is human ना. वो हर human का ऐसी होगा. हमने मैनिपुलेट कर करके कुछ चीज़ों को दबा दिया है. वो इमोशन दब गए. हम we become kind of blank. It doesn't affect us anymore. You know, कि एक ज़माने में एक लड़की का हाथ देखकर आदमी एक्साइट होता है. अरे यार मैंने उसका आपके पाँव देखे, बड़े हसीन हैं. और पाँव देख के वो यार it got turned on. So the point is because नहीं देखा. अब सब कुछ देख लिया, अब एक्साइट ही नहीं हो रहा है. कुछ हो ही नहीं रहा है उसको. सब कुछ तो देख लिया. अब क्या करें? चलो यार बच्चों के साथ भी दिखा दो. अब बच्चे जानवरों के साथ दिखा दो. अब कहाँ तक जाओगे? जी. बन मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की. वही प्रिंसिपल. दिस इज द ओल्ड सेइंग्स. You know, the more you keep it contained, the more it has an interest level. अब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब कोई है ही नहीं. You don't even feel excited. Okay, अभी इस पॉडकास्ट की हाईलाइट सेक्शन की शुरुआत करेंगे. जिन्स, क्योंकि घोस्ट, हॉरर, ये सारे थीम्स हैं हमारे शो के सर. Okay. तो बताइए, जिन लोगों को जिन्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं, जिन्स होते क्या है? भूतों में विश्वास करते हो सर? What is भूत according to you? भूत, आई फील कि अगर किसी की डेथ हो गई बिफोर द टाइम, अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट से या सुसाइड से. कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है. अगर मैं बिलीव करता हूँ कि आपके मौत का एक वक्त है जी, तो बिफोर टाइम क्या होता है? आई फील तो कि you're going into God territory. आई फील कि भूत भी वही होते हैं, गॉड टेरिटरी. नहीं, I don't know before time है क्या है. Because if God is saying I give life,
and I give death. So ना लाइफ आपके हाथ में है ना डेथ आपके हाथ में, वो आनी है. अब वो कैसे आती है? वो अगर किसी इंसान के जरिए हो रहा है कि भाई मैं आपको चाकू मारूंगा, आई एम इंटरफियरिंग विद नेचर. मैंने एक चीज जो चल रही है उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैर ऊपर किया, मैं खड़ा हूं, दोनों पैर ऊपर करूंगा, नाउ द लॉज ऑफ नेचर टेक ओवर, ग्रेविटी आ जाएगी, इट फुल्स मी, मैं गिर जाऊंगा जी. मैंने आपको एक चाकू मारा, आपका काट दिया तड़ियां, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया जो डिस्ट्रॉय करता है, एंड यू विल डाई प्रोबेबली. सो आई एम रिस्पॉन्सिबल. वो मेरे हाथ में था कि मैं चाकू मारूं कि नहीं. इट इज इन माई कंट्रोल, इट इज माई कर्मा. मैं जिन में ज्यादा बिलीव करता हूँ. सो जिन क्या है, आपको एक्सपीरियंस हुआ है पर? मैं देखा है लोगों में. ओके. यू नो, एंड जिन्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा गया है कि हमारे जो हम किताबें और पढ़ते हैं उसमें कि जिन्स जो इंसान जो होते हैं वो 4 चीज़ों से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा. इन चारों चीज़ों का मिश्रण एक इंसान है जी. जिन जो होते हैं वो आग के बने होते हैं और उनके पावर, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा होती है इंसानों से. 2000, 4000, 5000 साल के होते हैं. वो कोई भी शेप धारण कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और कभी कभी लोगों के अंदर भी आ सकते हैं. तो ये एक्सेस उनका एक जोन होता है और हमारी तरह होते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. अब ये जो बुरे होते हैं, अब ये जो बोलते हैं ना कोई आ गया अंदर, अब हिंदुस्तान में माता आ गई, कुछ आ गया, भूत आ गया, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से अजिन्स. कि सडनली वो एक, मैंने महाराष्ट्रन लेडी को देखा, वो जो घर में काम करती थी, और सडनली वो कुछ अरबिक में बोल रही हैं. कहाँ से? उसने सुना भी नहीं होगा. पैरासाइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, वो अरबिक उसने पता नहीं, वो ABCD नहीं पता उसको, यार अरबिक कहाँ से बोल रही हो? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. अच्छा, देन देयर इज व्हाट दे डू, ब्लैक मैजिक. तो ये ब्लैक मैजिक जो करते हैं लोग, ये किसी तरह से ये जो जिन्स होते हैं, जो बुरे होते हैं, उनको काबू में लेने के लिए देयर आर सर्टन जो भी टेक्निक्स और डीड्स और वर्ड्स और व्हाटएवर, वो करा के आप उनको अपने बंदिश में ले लेते हो. एंड दे डोंट लाइक दैट. सो द मोमेंट दे गेट अ चांस दे विल किल यू. बट यू कीप देम कंट्रोल, उनसे अपने काम कराते हैं आप कि उसका वो. ऐसा लोग बोलते हैं ना कि वो तुम्हारे वो ड्रॉ में वो एक हार रखा हुआ है. दैट द जिन डज. ही कैन सी, ही विल कम एंड टेल मी कि वो उधर एक हार है उसके ड्रॉ में, वो आदमी को इसने मारा था. आप बोलेंगे वो किसने मारा था, आपको लाश वहाँ मिलेगी. तो पीपल हु डू दैट, तो वो जिन्स का इंफॉर्मेशन, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू दिस डिमेंशन. एस्ट्रल बीइंग शब्द जान दो, मतलब एक एस्ट्रल रेल्म होता है, कहा जाता है. तो मैं वो जिन ही है ना. सी, हम what I have learnt and studied, there are the jinns, there are the angels, and there are the humans. फरिश्ते. Angels are noor, pure light. They are made and they are following whatever they're supposed to be doing. Jinns have been given a choice, like good or bad. Humans have been given a choice. So that's the difference. So, and how they interfere with each other. Mostly jinns interfere with humans. Humans try to interfere there because समटाइम्स क्या होता है, उनके टेरिटरीज होते हैं. जैसे कि लोग कहते हैं रातों को ऐसी जगहों में मत जाओ, बिकॉज देन दैट्स द जिन टेरिटरी. नाउ यू गो, दे डोंट लाइक बी डिस्टर्ब, देन दे स्टार्ट हैरेसिंग यू, कुछ करेंगे. सो स्टफ लाइक दैट. इसीलिए जो होते हैं ना, कोई अब वो हमारे यहाँ भी कहते हैं कि वो बाल खोल के यंग गर्ल्स, बिकॉज दे लाइक लॉन्ग हेयर सपोजिटली, एंड इफ दे सी अ प्रिटी गर्ल देन दे विल पोजेस, दे वोंट लेट एनीबॉडी कम नियर देम. तो ये सारी हरकतें होती हैं. एंड देन दे गो वायलेंट. जैसे आपने फिल्म देखी थी एग्जॉर्सिस्ट? जी सर. दैट इज अ जिन. डीमन. अब डीमन बोल दो यार. कल्चर में डीमन कहते हैं. देखो, डीमन इज द बैड जिन. अच्छे भी होते हैं. हाँ. ओके. जो हेल्प करते हैं ह्यूमंस की टू गेट रिड ऑफ द बैड जिन्स. सो दे हैव एक्सेस आल्सो. वो जो अच्छे अमल करने वाले होते हैं, दे विल ट्राई टू हेल्प पीपल थ्रू देम. ये सब आपने कैसे सीखा? आई मेट पीपल, यू नो, then I read about things. आपका भी इंटरेस्ट है इन चीजों में? ठीक है यार, मतलब ये है आसपास में, be aware of them. The Quran speaks a lot about these things. Okay. Yeah. Can you explain a little more? Yeah, there's a whole chapter. I mean, the jinns are, you know, like they are part of. That's why it says that they're made of fire. They have access. They, you know, how the good and the bad, how they have been used by humans for good and for bad. So, आपकी खुद की जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा अजीब एक्सपीरियंस हुआ है किसी भी चीज के साथ, जहाँ आपको लगा कि यार ये कोई
एंड इट कुड बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस. कोई मिरेकल हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ ज्यादा. ओके. आई वोंट मेक अप स्टोरी. कई लोग स्टोरी बना देते हैं, किसको मालूम, बोल देता हूँ ना. It makes good content. तो उसलिए there's nothing which happened with me personally. आजकल के कंटेंट की दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हो? जो YouTube कल्चर है, OTT कल्चर अरे है. बहुत ही mediocrity is king now, man. I mean 90% बुलशिट यार. मतलब मैं देखता हूँ कभी-कभी टिकटॉक था या इंस्टा है, क्या कर रहे हैं वो. लड़की खड़ी है, कुछ अपने बाल यूं करेगी, कोई गाना चला देगी, ऐसे चल के आ रही है, उसके कुछ 5 मिलियन फॉलोअर्स. तो ऐसे हो कि पहले के जमाने में फॉलोअर होते थे कोई बाबा के, कोई ऋषि मुनि के, कि भाई उनके फॉलोअर हैं. अब तो फॉलोअर किसी भी यार, कोई लड़की लड़का कुछ भी आके कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ बकवास. मतलब जेन्युइन टैलेंट हो तो समझ में आता है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई सिंगर है या कोई डांसर है, या कि वाह कि उसको एक मंच नहीं मिला तो उसने इसको यूज किया. पर वो कम है. मीडियोक्रिटी 90% है. स्टोरी टेलर्स की कमी हो चुकी है. That's what I feel. स्टोरी टेलर्स सिनेमा में आते हैं, OTT पे आ गए, तो हैं स्टोरी टेलर्स हैं, ऐसी बात नहीं है. बट अब वो नया कंटेंट कैसे लेके आए, वही रिहैश करना पड़ेगा एक तरह से. आप बॉलीवुड की दुनिया के बारे में कुछ बताओगे? क्योंकि यूट्यूब की दुनिया मैं क्या बताऊंगा, पूरा भरा हुआ इन्फॉर्मेशन, इतना तो भरा हुआ, हर चीज तो बॉलीवुड हो रही है. अरे ओहो, अच्छा इसने ये कपड़े पहने हैं, अच्छा ये शॉर्ट्स पहनी है, ओहो क्या बात है, ये आंख का पुतली का कलर चेंज हो गया है, अरे अरे यहाँ तो इन्हें ठुसकी मार दी, ओहो बदबू आई. अरे मतलब हर चीज का रिपोर्टिंग हो रही है. मतलब इतना, मतलब क्या है यार. और आपको इंटरेस्ट देगा, हाँ अरे अच्छा देखो वहां से लेफ्ट टर्न लिया, अभी राइट टर्न लिया, अच्छा अभी बाल का स्टाइल चेंज कर दिया, अच्छा अभी ये शॉर्ट्स पहन के देखो कितनी सेक्सी लग रही है. मतलब आपको कुछ और काम नहीं है क्या? somebody wise, बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि small minds discuss people, average minds discuss events, great minds discuss ideas. तो I think that is a very sensible thing ना. आगे कैसे बढ़ा सकते हो, क्या सुधार कर सकते हैं हम, किस तरह से इस चीज को बेहतर कर सकते हैं. हम उसी में लगाओ कि इसका इससे अफेयर हो गया, इसने दारू पी थी, उसको मारा था, इतने पैसे कमाए, इसी में लगे हुए. मतलब व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद दैट? क्योंकि आप दारू भी नहीं पीते, आप स्मोक भी नहीं करते. अगर करता भी तो व्हाई शुड आई नो उसने कितनी दारू पी है, मुझे क्या लेना. हैज इट एवर अफेक्टेड योर सोशल लाइफ? कुछ हुआ, मतलब जस्ट बीइंग अ गुड बॉय? आई मीन लुक यार, मैं जब कॉलेज में था, 5 साल जब मैं कॉलेज में था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे सब शराब पीते थे. लॉट ऑफ देम स्मोक डोप. 1-2 हेरोइन एडिक्ट्स थे. हैं? हाँ. आज क्या हुआ उनका? नहीं, वो सुधर गए. ओके. हेरोइन एडिक्ट्स. हाँ एकदम. हीरो एडिक्ट होते और हेरोइन एडिक्ट तो थे वो यार. बट they got through by the grace of God, and they're well now, musicians, and they're doing okay. They're okay. They're real, because somewhere maybe at least I could affect. I felt, and I tried to make a change. But मैं उनके साथ कभी-कभी 4 बजे 5 बजे तक बैठा रहता था. And everybody is high, and they think even I'm high because I'm dancing away. I'm having like fun, or I'm high on life. तो वही होता था. People used to think कि ये भी कुछ लिया हुआ है यार इसने, तो definitely. जिन लोगों, जो आपने कहा कि आपके कुछ ऐसे दोस्त थे जो हेरोइन करते थे तब, उनकी लाइफ की ट्रैजेक्टरीज कैसे थी उसके बाद? और जो लोग मतलब मान लो बहुत बड़े स्टोनर्स बन गए, हमेशा स्टोन रहते थे, आई एम श्योर कि अभी भी आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे. देखो, स्टोन ऑन डोप, nobody has like died or whatever. Dope is a very mild form, and if you control it, there are a lot of people who have dope through their lives. A lot of people in theater, a lot of people in the films, let's not get into any names, but they have the dope and they feel it adds to their creativity. Yeah, आपका ओपिनियन क्या है? मतलब no, because it's very funny. I think there was a comedian called Bill Murray. No, 1 second. Bill Cosby. So Bill Cosby, he had an old act how people get high on dope and mad. So somebody asked him, like, but why do you smoke this? So the guy said, bro, it enhances your personality. So he says, like, but what if you're an asshole? So it was just such a funny thing, because that's a fact. If it enhances, so if you are technically an asshole, then you become a super asshole. So I mean, but we've seen the dope guys, and some of them are pretty cool and chilled out. They don't get violent or something,
But yeah, it does kind of makes you, like you said, sleepy, and you're not fully aware, you know. But if you probably have a little bit, I've seen that, okay, you know, like one round, and then after 3, 4, the difference is like drinks. You're one peg, and then after 3, 4, 5, and you see the difference in the behavior, you know, and then you start getting, bro, fuck bro. Wow. कैसा रहा आपका पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस? मुझे पता नहीं, मैं तो बात कर रहा था. अब वो लोग जिनको देखेंगे उनको डिपेंड करता है, and कुछ समझ में आया या इंटरेस्टिंग लगा कि सुनने लायक है कि नहीं, आई डोंट नो. मैं इस पॉडकास्ट के पहले काफी ज्यादा इंटिमिडेटेड था आपसे, पर अब थोड़ा चिल्ड फील कर रहा हूँ. So, thank you, but it was a pleasure. कई चीज़ों के बारे में बात की, सीरियस भी गए, you know. आपने क्या सीखा इस वो मीडिया? क्या था आपको बचा था क्या? With booze you lose, with dope you hope, blow your mind, smoke gunpowder. वाओ, क्या सीखा आपने इस मीडियम के बारे में? It's a different style of media. Communication है यार, मतलब आप चाहे आवाज के जरिए करो, it's like radio, man. What is podcast? Digital radio. How is it radio? It's radio. How is it different? It's exactly radio. It's just an audio, a voice which connects. It's just medium is different, but it's actually is what radio did. And there was a song called "Video Kill the Radio Star," but they're coming back now. So it's circle. Javed Jafri sir, thank you. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Pleasure, man. Thank you. God bless all, man. Yes, thank you sir. Means a lot. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. मुझे तो बहुत मजा आया जावेद जाफरी से बात करके, उनसे सीख के. जब मुझे कॉन्वर्सेशनलिस्ट मिल जाते हैं ना इस पॉडकास्ट के लिए, दोज आर माई पीक हैप्पीनेस डेज एज अ कंटेंट क्रिएटर. दोस्तों हमारे हिंदी पॉडकास्ट के क्लिप्स चैनल यानी कि TRS क्लिप्स हिंदी को भी सब्सक्राइब कीजिए. आई अंडरस्टैंड कि एक पॉडकास्ट सुनना एक लंबा प्रोसेस होता है. हर कोई कंटेंट को 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं दे सकता, इसलिए हमने एक क्लिप्स चैनल स्टार्ट किया है. उस क्लिप्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमें क्लिप्स चैनल पर फीडबैक दीजिए कि यार हम और क्या कर सकते हैं हमारे क्लिप्स चैनल के साथ. हमने इंग्लिश क्लिप्स चैनल भी बनाया है, हिंदी क्लिप्स चैनल भी बनाया है. ऐसे ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट आते रहेंगे TRS हिंदी पर. एंजॉय द रणवीर शो हिंदी. अब तो बस हमारी शुरुआत हुई है यार. 1000 एपिसोड बनाने हैं. होपफुली उन 1000 एपिसोड में से 5 एपिसोड एटलीस्ट हम जावेद जाफरी के साथ बनाएंगे. जावेद सर, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव टू यू.